संस्कार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग कहीं पर जाते हैं ना, तो कहीं पर हम लोग जाते हैं जिनसे हम लोग मिलते हैं, तो पहले वो हमसे यह नहीं कहते हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है अथवा आप अपना डिग्री दिखाइए। सर्वप्रथम हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार जो होता है वो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड होता है, अर्थात हमारा प्रथम पहचान पत्र जो होता है वो हमारा संस्कार, बातचीत करने की शैली होती है। तो प्रथमतः हम लोग जब भी जिससे भी मिले तो कुछ इस ढंग से मिले कि मुलाकात हो जाने के बाद हम लोग उनके सामने में सौदेह उपस्थित न रहें, परंतु उनके मन में इस बात की उधेड़ बूंद लगातार चलती रहे कि वाकई में संस्कार हो तो इस बच्चे जैसा संस्कार हो, संस्कार हो तो इस व्यक्ति जैसा संस्कार हो जिससे आज मैंने मुलाकात की। तो ऐसा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी जिससे मिले तो पूरे मन से मिले और किसी भी प्रकार के गिले शिकवे के साथ न मिले, बल्कि इस ढंग से मिले कि मिलने के बाद जब हम लोग उनसे अलग हो जाएं तो वो कहें कि वाकई में इसके माता पिता ने इसको अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से इसके माता पिता ने इसको पुष्ट किया है। तो संस्कार, विचार, व्यवहार का बहुत फर्क पड़ता है। अमूमन कुछ एक व्यक्ति को अपनी पहचान, अपनी उपलब्धि, अपनी सफलता, अपने धन, अपने सुख संपत्ति के साधन का अत्यधिक घमंड होता है। अहंकारवश वह बातें जो करेंगे तो उसमें हमें बता देंगे कि हमारी औकात क्या है और वह बता देंगे कि उनकी औकात क्या है, अर्थात वो अपनी क्षमता के सामने में आपकी क्षमता को शून्य कर देंगे। तो ऐसा सही नहीं होता है। सुख संपत्ति, साधन ये धूप छाँव है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास है। सफलता आज आपके हिस्से है, कल किसी और के हिस्से हो सकती है। तो रुपया, पैसा, धन, सुख संपत्ति के साधन ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है। हम लोग जब इस दुनिया से विदा होकर के जब देवलोक की यात्रा तय करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आपके परिचित यदि जो इस दुनिया में नहीं होंगे, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई होगी अथवा विगत कुछ एक वर्षों पूर्व मृत्यु हो गई होगी, अथवा वैसे महापुरुष जो आज धरा पर नहीं हैं, उन महापुरुषों के साथ भी उनके सहपाठी के रूप में कई लोग रहे होंगे, मगर हम लोग उन्हीं महापुरुषों को याद क्यों करते हैं? तो इसके पीछे रीजन है। महापुरुषों को जो याद किया जाता है और उनके साथ वाले जो लोग जो थे उनको नहीं याद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महापुरुषों ने अपने जीवन में त्याग, तपस्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अपने विचार, व्यवहार, संस्कार में कभी भी कोताही नहीं बरती। उन्होंने अपने मन में सदैव सकारात्मक विचारों से खुद को पुष्ट रखा। तो सुख संपत्ति के साधन आपके मरने के बाद आपकी पहचान के रूप में नहीं खड़ी रहेगी। आपके संस्कार जो होंगे, आपका दूसरों के संग जो बर्ताव होगा, जो विचार व्यवहार होगा, वही आपको अमर करके रखेगा। और समय का पहिया लगातार चल रहा है। समय, सफलता सबके हिस्से में। मुनव्वराना जी हैं, उनका एक शेर है, मुनव्वराना जी की का एक शेर है कि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, हर ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो सफलता कब किसके हिस्से में है? ऊंची इमारत जो है वो हर जगह खतरे में, हर वक्त खतरे में है कि पता नहीं कब वो गिर जाए, कब वो पूर्णतः ध्वस्त हो जाए, धराशायी हो जाए। तो सफलता कब किसके हिस्से में है और कब किसके हिस्से में नहीं रहेगी यह पता नहीं, परंतु हमारा विचार, व्यवहार, संस्कार हमारे न रहने के बावजूद हमारी प्रतिनिधि के रूप में इस धरा पर मौजूद रहे। तो ध्यान रहे, सदैव जब भी जिससे मिले तो ऐसे मिले कि उसको लगे कि नहीं, इससे मिलन की अवधि जो है वो कुछ और लंबी होनी चाहिए थे, इससे वार्तालाप की अवधि और अत्यधिक होनी चाहिए थी। धन्यवाद।